Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's our topic is evolution of nervous system. ये आपकी बुक पेज नंबर 66 पे और 67 पे है। तो दो डिज़ाइन है नर्वस सिस्टम के बेसिकली एनिमल किंगडम के अंदर। एक डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है सच एज सिडेरियन यानी हाइड्रा वगैरह में, जेलीफिश में और उसके रिलेटिव्स में पाया जाता है। इसमें हाइड्रा के अंदर डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है, जैसे यहाँ पे भी दिखाया हुआ है कि हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गई, ये डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है। जबकि जिनमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह पाए जाते हैं ये सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है। तो इनके अंदर डिफ्यूज़ में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, इसलिए इनको डिफ्यूज नर्वस सिस्टम कहते हैं। जबकि जिनमें ब्रेन और या ब्रेन की तरह का सेंट्रल गैंग्लिया मौजूद हो तो इसको सेंट्रलाइज्ड ही नाम दिया जाता है। तो दो नर्वस सिस्टम हो गए, दो टाइप्स। एक डिफ्यूज नर्वस सिस्टम हाइड्रा, जेलीफिश और उसके रिलेटिव्स में पाया जाता है। दूसरा सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है जो वेरिंग डिग्री में पाया जाता है, किसी में पुअरली डेवलप है, किसी में हाईली डेवलप है, यानी फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स ये पाया जाता है। तो मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ये वेरी सिंपल से होगा। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस जैसे फ्लैटवर्म प्लेनेरिया है, सिंपल किस्म का है। टू कॉर्डेट्स यानी इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इनमें ये हायर डिग्री का होगा, कम्प्लेक्स किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होगी नर्वस सिस्टम की। अंडरस्टैंड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को तो दो टाइप्स को नर्वस सिस्टम के वी वुड स्टडी देम इन हाइड्रा। तो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम को हाइड्रा में स्टडी करेंगे और सिंपल सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्लेनेरिया में, और कम्प्लेक्स जो है वो ह्यूमन में स्टडी होगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्लेनेरिया और ह्यूमन में हो गया और डिफ्यूज हाइड्रा में। तो नर्वस सिस्टम डिज़ाइन इज़ हाईली कोरिलेटेड है विद द एनिमल लाइफस्टाइल। तो एनिमल्स का लाइफस्टाइल यानी एनिमल्स कैसी लाइफ गुजारता है उसके साथ बड़ा कंसर्न है इसका। अगर सिंपल लाइफ है तो इसका मतलब डिफ्यूज है, थोड़ा कम्प्लेक्स किस्म की होगी तो सिंपल सेंट्रलाइज हो जाएगा, उसके फिर आगे कम्प्लेक्स होता जाएगा। द फर्स्ट मेन टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज द डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। तो हाइड्रा शोज दिस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हाइड्रा में ये बिलोंग करता है सिडेरियन फैमिली से, सिडेरिया से। इज ए स्मॉल एनिमल विच इज सिडेंट्री यानी एक जगह पे ये फिक्स हो जाता है, अपने बॉडी को एक जगह पे फिक्स करता है एनिमल है लेकिन ये मूव नहीं करता है। सिडेंट्री है मतलब नॉन मोटाइल है, बाकी बॉडी मूव करेगी लेकिन ये अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएगा, एक जगह फिक्स रहता है। तो ये सिडेंट्री हो गया लाइफस्टाइल। और इसके प्रे भी आएगा यानी इसका शिकार जिसको ये खाता है, और दूसरे खतरे भी होंगे इसके और डेंजर्स होंगे। इक्वली लाइक टू कम फ्रॉम एनी डायरेक्शन, तो किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं क्योंकि ये खुद तो एक जगह फिक्स है। तो इट्स नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स का नेटवर्क है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम। तो अगर हाइड्रा को हम देखें तो दो लेयर्स हैं इसकी बॉडी के, एक एक्टो एक एंडो, यानी दो लेयर्स और बीच में मीजोग्लिया जेली लाइक सब्सटेंस है। तो ये बीच में दोनों के मौजूद होता है, एक्टो और एंडो दोनों लेयर्स के बीच में एक ये नेटवर्क की तरह ये डॉट डॉट से जो नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली इनके न्यूरॉन्स की नेटवर्क बना हुआ है। तो इसमें ये इस तरह से ये नज़र आता है। तो ये डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है क्योंकि इसमें ना तो कोई हेड है, ना ही ब्रेन लाइक कोई स्ट्रक्चर है, ना ही जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की तरह का कोई स्ट्रक्चर है। तो इसलिए इसको डिफ्यूज नाम दिया जाता है। तो फ्रॉम किसी भी डायरेक्शन से खतरा आ सकता है, इसकी फूड आ सकती है। तो नेटवर्क जो है यानी नर्वस सिस्टम नेटवर्क पर मौजूद है जो दोनों एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मौजूद है। देयर इज़ नो हेड इन दिस एनिमल, हेड कोई नहीं है, सो देयर इज़ नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हेड वगैरह नहीं है तो इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी नहीं है, यानी इसमें ब्रेन भी नहीं है और नर्व कॉर्ड जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है वो भी नहीं है। तो हावर ए क्लस्टर ऑफ सेल्स जो है सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स फॉर्मिंग गैंग्लिया कैन बी सीन हेयर एंड देयर। जो ये डॉट से एक्चुअली नज़र आ रहे हैं ये गैंग्लियन एंड सेल बॉडीज़ के क्लस्टर्स हैं जो पूरी बॉडी में इसके फैले हुए हैं। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व
दैन न्यूरॉन्स आर सो अरेंज इन द नेटवर्क। तो इस तरह से तरतीब में ये नेटवर्क में अरेंज है कि कोई भी पॉसिबल ही नहीं है कि डिस्टिंग्विश करें कि ये दैम इन कनेक्टेड फंक्शनल टाइप्स, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मली हम सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में हम कैटेगराइज करते हैं, इसमें हम इनको कैटेगराइज या इनके डिफरेंट टाइप्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनकी अरेंजमेंट ऐसी है नेटवर्क, तो किधर से नर्व इम्पल्स आ रही, किधर को जा रही, कोई आइडिया नहीं बनता। तो ये इसलिए इसको डिफ्यूज़ कहते हैं। तो ये हायर एनिमल में हम इनको डिवाइड कर देते हैं न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटेड या इंटर या रिले, दो ये तीनों नाम एक ही के हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, और फिर मोटर न्यूरॉन। तो 3 किस्म के न्यूरॉन्स में हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, इसमें हम नहीं कर सकते। देयर आर नो स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स भी कोई नहीं है, जैसे ईयर हो गया, नोज हो गई, आई हो गई, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरी बात हो गई, यानी ना तो सेंट्रल ब्रेन वगैरह है, ना ही हम इनके न्यूरॉन्स को अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं, ना ही सेंस ऑर्गन है, तीसरी चीज़। और चौथी, तो ऑब्जर्व किया गया है कि जब कोई अप्रोप्रिएट स्टिमुलस इसकी तरफ आता है, यानी कोई ख़तरा वगैरह या इसकी फूड इसकी तरफ आती है, तो हाइड्रा रिस्पॉन्ड करता है, फ़ौरन रिस्पॉन्स देता है, और ऑलमोस्ट द होल बॉडी, पूरी की पूरे इसकी बॉडी जो एनिमल की रिस्पॉन्स देती है एक यूनिट के तौर पे। यानी इसका मतलब फुली ये एक्टिव है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होने के बावजूद पूरा रिस्पॉन्स दे रहा है। अब इसके टेंटिकल्स आर मोर रिस्पॉन्सिव हैं, तो स्टिमुलस को फ़ौरन साइमल्टेनियसली रिएक्ट करते हैं। तो ये जो उसके ऊपर टेंटिकल्स निकले हुए हैं, ये ज़्यादा कहते हैं रिस्पॉन्ड देते हैं। तो फिर सेकंड टाइप, ये तो हो गया पहला डिफ्यूज टाइप, दूसरा सेकंड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट इन प्लेन एरिया। तो ये प्लेन एरिया में सिंपल किस्म का होता है सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, ये डिस्कस किया है। और फिर आगे कम्प्लेक्स किस्म का ह्यूमन में होता है, इट इज़ सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेन एरिया इज बेटर डेवलप्ड एज कम्पेयर्ड विद दैट ऑफ हाइड्रा। तो प्लेन एरिया का नर्वस सिस्टम देखें एक तरतीब के साथ डेवलप है हाइड्रा की निस्बत। यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क है, जबकि यहाँ पे भी नेटवर्क है, लेकिन इसकी तरतीब देखें, ये वाज़ेह तौर पर फ़र्क नज़र आ रहा है। तो पहला डिफरेंस क्या है, देयर इज़ बिगनिंग। तो सवाल यहाँ पे यहीं से आता है कि दोनों में कंपैरिजन करते हैं, डिफ्यूज और जो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम में प्लेन एरिया और हाइड्रा के रेफरेंस से इसको ब्रैकेट कर लेना, ये सवाल अलग से आता है यहाँ से। तो पहला डिफरेंस क्या है, तो इन बिगनिंग ऑफ सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है प्लेन एरिया में, इसका मतलब आगाज़ हो गया सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम का। एंटीरियर साइड पे रीजन पे यहाँ पे 2 गैंग्लिया से नज़र आते हैं जो ब्रेन का काम करते हैं इसकी बॉडी में प्लेन एरिया में। तो इस तरह का कोई सिस्टम हाइड्रा में नहीं है। तो देयर इज़ ए बाइलोब मास कंपोज्ड ऑफ 2 गैंग्लिया। तो 2 लोब्स वाले बाइलोब मास है, गैंग्लिया के बने हुए हैं, ये ब्रेन का काम करते हैं प्लेन एरिया में। तो ये सेंट्रलाइज कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स हो गई। तो ये रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं इम्पल्सेस, जो भी बॉडी से आते हैं मैसेज उनको रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन इस तरह का कोई भी देयर इज़ नो सच कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स, इस तरह की कंसंट्रेशन हाइड्रा में नहीं पाई जाती, यानी सेंट्रलाइज नहीं है। तो सिर्फ एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है, एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा, देयर इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन्स इनटू सेंसरी, एसोसिएटिव एंड मोटर न्यूरॉन। जो ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं मैसेज, डेफिनेटली वो सेंसरी है। ब्रेन किस पर मुश्तमिल है, इंटरन्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन कह देते हैं, या रिले न्यूरॉन्स कह देते हैं। और जो ब्रेन से बॉडी की तरफ लेके आते हैं उनको मोटर न्यूरॉन कह देते हैं। इस तरह से तीनों किस्म के न्यूरॉन्स टाइप में हम वाज़ेह तौर पर इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, लेकिन ऐसा हाइड्रा में कुछ नहीं है। तो प्लेन एरिया में एसोसिएटिव न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द ब्रेन में है। लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स हैं जो लंबी 2 नज़र आ रही हैं, और ये ट्रांसवर्स हो गई। तो सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्सेस ब्रेन की तरफ लेके आते हैं, और नर्व्स एंड मोटर न्यूरॉन ब्रेन से अवे लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हाइड्रा में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन्स नहीं है। 2 डिफरेंस हो गया। तीसरा, प्लेन एरिया एट द एंटीरियर रीजन सेंस ऑर्गन्स इन द फॉर्म ऑफ आई। यहाँ पे आई स्पॉट्स कहेंगे, आई तो नहीं कहेंगे, लेकिन आई स्पॉट्स, क्योंकि ये लाइट को तो सेंस करते हैं लेकिन देख नहीं सकते, देखने की सलाहियत नहीं है, लेकिन लाइट इंटेंसिटी का पता चल जाता है, तेज़ और हल्की रोशनी का ये डिफरेंस कर सकते हैं, इसलिए इनको आई स्पॉट्स कहेंगे। तो ये इसके एंटीरियर एंड की तरफ है। एंड कैमो रिसेप्टर्स, यानी केमिकल को रिसीव करने वाले भी इनके अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं इसकी बॉडी में।
तो देर आर नो स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन इन हाइड्रा, जबकि हाइड्रा में ऐसा कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं है। 3 डिफरेंस हो गए। चौथा, द रिसेप्टर सेल्स सेंसिटिव टू प्रेशर एंड टच आर प्रेजेंट इन प्लेन एरिया। प्रेशर और टच के सेंसर सेल्स इसके अंदर मौजूद हैं, ऑर्गन नहीं, सेल्स मौजूद हैं। तो नो स्पेशलाइज्ड सेंस सेल्स, हाइड्रा में ऐसे कोई सेंस सेल्स नहीं है। लेकिन कुछ नर्व सेल जो हैं ये मोर सेंसिटिव हैं, मोर सेंसिटिव टू ए पर्टिकुलर स्टिमुलस, को ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं। तो उनको सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन रिस्पॉन्स ज़रूर उनका डिटेक्ट कर सकते हैं। तो कौन से स्टिमुलस को, केमिकल्स को या मैकेनिकल, यानी केमिकल्स की मौजूदगी और कोई फिजिकल टच वगैरह या मैकेनिकल टच की वजह से ये फ़ौरन रिस्पॉन्ड करता है। फिर 5वां डिफरेंस, देयर आर डेफिनेट नर्व्स लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल। प्लेन एरिया में लॉन्गिट्यूडनल ये वाली 2 और ये लेटरल नर्व्स ये वाज़ह तौर पर देखी जा सकती हैं। लेकिन हाइड्रा के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा नेटवर्क ही है। फिर छठा, इन प्लेन एरिया इन एडिशन टू ए सुपरफिशियल नर्व नेट। तो प्लेन एरिया में ज़ाहरी तौर पर भी एक नर्व नेट है, लेकिन ऊपर वाली जो एक्टोडर्म है उसके नीचे भी बॉडी के अंदर और भी नर्व्स पाई जाती हैं, जिनको प्लेक्सिस कहते हैं। तो प्लेन एरिया में दोनों तरह के हो गए, सुपरफिशियल नर्व नेट भी है और इसके नीचे एपिडर्मिस के नीचे देयर आर ए डीपर प्लेक्सिस, यानी नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। प्लेक्सिस मीन नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, इसके नीचे भी मौजूद है। जबकि हाइड्रा में सिर्फ सुपरफिशियली वाज़े नज़र आ रहा है, यानी एक्टो और एंडो के बीच में इसके अलावा कोई नेटवर्क नहीं है। तो ये डिफरेंस हो गए प्लेन एरिया और हाइड्रा में। हाइड्रा में डिफ्यूज नर्वस सिस्टम हो गया, प्लेन एरिया में सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम हो गया। तो स्टूडेंट, यहाँ तक आज का टॉपिक हमारा मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह।